Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Abdullah Bhatt and I am the student of Alpha Classes Halwara. Today I am going to discuss a topic that's Bohr's atomic model in front of you under the guidance of Miss Faiza ma'am. तो चलिए देखते हैं ये बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या कह रहा है। देखिए जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है बेसिकली इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, हम पोस्टुलेट्स को ही डिस्कस करेंगे और इससे पहले जान लेते हैं जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल दिया इससे पहले जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल था वो दिया गया था रुदरफोर्ड की तरफ से, और जो रुदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था उनमें कुछ लिमिटेशंस थी जिनको दूर किया हमारे बोहर ने। ठीक है, अब इन्हीं बोहर का के जो पोस्टुलेट्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला पोस्टुलेट है ना वो न्यूक्लियस जो है ना इसके बारे में बात करता है। देखिए जो पहला पोस्टुलेट है वो कुछ भी नहीं ज्यादा कह रहा है, वो यही कह रहा है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एटम है ना इसके बीच में एक सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं आप जो पॉजिटिव चार्ज है ना मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ये न्यूक्लियस है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो प्रोटॉन है ना वो सेंटर में मतलब सेंटर में लाई करता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। वही बात यहाँ पे भी बोहर ने कही कि जो हमारे पास एटम है इसका एक सेंटर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो ये न्यूक्लियस है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसी के अराउंड हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। ये बोहर ने कहा था, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन में बना देता हूं ये रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड दिस न्यूक्लियस। ये पहला पोस्टुलेट था, ये बात रुदरफोर्ड ने भी कही थी, इन्होंने भी कही क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी इसलिए इन्होंने भी कही। तो दूसरा पोस्टुलेट हम देख लेते हैं, दूसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है। दूसरा पोस्टुलेट जो है ना ये कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिन शेल्स में रिवॉल्व कर रहा है ना उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, उनकी वेलोसिटी फिक्स्ड है, यानी कि उनकी एनर्जी फिक्स्ड है इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो भी फिक्स्ड है। इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने तीसरी पोस्टुलेट जो तीसरा पोस्टुलेट है उसकी हेल्प ली। तो जो तीसरी पोस्टुलेट है या तीसरा पोस्टुलेट है वो है कि जो MVR है दैट इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, समझाता हूं मैं इसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करेगा। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन है मेरा ये उसी शेल में रिवॉल्व करेगा जिनका जो एंगुलर मोमेंटम MVR एंगुलर मोमेंटम है ना ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा H/2π का, जहां पे मेरा H जो है ना ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो है ना वो है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो है ना इसकी वैल्यू है, और यहां पे जो 2π है ना 2 और π जाहिर सी बात है ये भी कांस्टेंट है ना, और यहाँ पे जो n है ये इंटीजर है, या आप शेल नंबर भी कह सकते हैं इसे, शेल नंबर भी। ठीक है, तो जो ये दूसरा पोस्टुलेट है ये कह रहा है कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है अगर वो 2h या NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, H/2π का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तब ही मेरा इलेक्ट्रॉन उस शेल में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तभी इस शेल में रिवॉल्व करेगा जब इसका एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ये दूसरा दूसरा पोस्टुलेट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने और एक पोस्टुलेट बनाया जो कि तीसरा पोस्टुलेट है, और इसी पोस्टुलेट को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड कंडीशन। इसी को तो हम क्वांटाइज्ड कंडीशन कहते हैं कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है, जो मेरा शेल है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो होगा H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, और कुछ नई बात नहीं थी, ये इतना आसान है। ठीक है, ये तो तीसरा पोस्टुलेट हुआ, और यहां पे हम और एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा MVR है ना वो क्वांटाइज्ड है। क्यों क्वांटाइज्ड है वो मैं बताता हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं ना H/2π जो है ना ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है। ये कौन सा पोस्टुलेट कह रहा है, हमारा तीसरा पोस्टुलेट। अब जो चौथा पोस्टुलेट है ना वो कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, आप सोलर सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो ले सकते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना वहां पे सेंटर में सन है
और जो सन है ना उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो ये सन है ना ये एक फोर्स लगा रहा है किस पे, प्लैनेट्स पे, और जो ये प्लैनेट्स है इंटर्न वापस फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स को ही हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में क्या फोर्स होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, फोर्स टुवर्ड सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिलेट करवाया है इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ना, तो ये दो तो चार्जेस हो गए, और चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट FE से करते हैं। और जो बोहर है उन्होंने यही कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स इस सिस्टम को, किस सिस्टम को, हमारे एटम को, ठीक है। इस एटम को यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा 5वां पोस्टुलेट है, ठीक है। और जो छठा पोस्टुलेट है ना, ये तो चौथा पोस्टुलेट है, 5वां पोस्टुलेट जो एक्चुअल में है ना, वो कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जब तक ये इस शेल में प्रेजेंट है ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी, ना लूज करेगा एनर्जी, ना ये गेन करेगा एनर्जी ना लूज करेगा एनर्जी, बल्कि इसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड रहेगी, वो क्वांटाइज्ड रहेगी। इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। इसकी जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। ये हमारा 5वां पोस्टुलेट कह रहा है। और जो एनर्जी क्वांटाइज्ड है ये तभी तक क्वांटाइज्ड रहेगी जब तक ना हम एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पे मैं एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल एनर्जी इस पे अप्लाई करूंगा। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इसने गेन की ना एनर्जी, इसने गेन की ना एनर्जी। अगर मैं एनर्जी किसी चीज को दे रहा हूं ये तो गेन करेगा ना एनर्जी, और अगर इसने एनर्जी गेन किया तो ये तो जंप करेगा, ये तो आगे बढ़ेगा ना, ये आगे बढ़ेगा दूसरे शेल में, आगे जाना है ना इसे दूसरे शेल में ही, बीच में तो ये अटक के नहीं रह सकता, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि ये फिक्स्ड शेल्स में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये तो यहां पे जंप करेगा इस वाली शेल में जब इसने एब्जॉर्ब एनर्जी किया। और छठा पोस्टुलेट यही कह रहा है कि अब जो इलेक्ट्रॉन है ये गेन लूज एनर्जी कर सकता है, पहले बोल रहा था नहीं कर सकता, अब बोल रहा है कर सकता है। डिफरेंस यही है कि पहले ये शेल में था और शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, अब हमने एक्सटर्नल एनर्जी दी इसलिए लूज भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है एनर्जी, ठीक है। और जब ये एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी, जब ये गेन करेगा ना एनर्जी, उसे ही हम कहते हैं, उस एनर्जी को ही हम कहते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने को, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने एक्साइट किया, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा और जंप करेगा फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल। अब बात ऐसी है ना कि अब इसने जो एनर्जी है ना वो तो एब्जॉर्ब की, अभी लूज भी करेगा ना एनर्जी, अगर ये एब्जॉर्ब कर सकता है तो लूज भी कर सकता है। और जब ये लूज एनर्जी करेगा ना, ये एब्जॉर्ब जब एनर्जी करेगा तो पर्टिकुलर टाइम तक करेगा, फिर ये इस एनर्जी को लूज करेगा, बाहर फेंकेगा इस एनर्जी को, और फिर वापस अपनी शेल में आ जाएगा। पहले इस शेल में था, एनर्जी गेन की, इस शेल में आया, फिर से लूज किया, अब इस शेल में आया। और जो ये लूज इन एनर्जी है ना, इसे हम कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसे कहते हैं। और इसके बाद बात आती है कि बोहर ने कुछ चीजें कही, जैसे कि उन्होंने एक बात, जो प्यारी बात है, उन्होंने ये कही कि जो हमारा एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो उन्होंने बताया कि एनर्जी है वो बराबर होगी -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, ठीक है। एनर्जी ये मतलब अगर आपने एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाली है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू दे दो, n की वैल्यू देते जाओ और जो एनर्जी है वो निकालते जाओ, एनर्जी की वैल्यू निकालते जाओ। n सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिया, n क्या है? ये इंटीजर भी आप कह सकते हैं, शेल नंबर भी कह सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे इसे शेल नंबर ही कहूंगा क्योंकि प्रोफेशनल वाली बात, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने शेल नंबर 1 लिया तो यहाँ पे तो एनर्जी, जो हमारी एनर्जी होगी वो तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा, है ना। पता है क्यों? क्योंकि 1 जो है ना, n की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
और अगर हम -13.6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। तो यहाँ पे हम और एक चीज को गौर कर सकते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारी एनर्जी है ना, ये तो माइनस में है, निगेटिव में है। तो निगेटिव में आई ना एनर्जी, क्यों आई, इसे हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक, ये था बोर्स मॉडल। तो बात आती है कि जो ये बोर्स मॉडल है, क्या ये कंप्लीट है? नहीं, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे तो खाली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन होती है, और फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद फिर और एक एटॉमिक थ्योरी आती है, उसे हम कभी और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ बिल्कुल हमें समझ आ गया है। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए, आई मीन जैसे अगर आपको कुछ और लग रहा है कि हमें यहाँ पे किसी जगह प्रॉब्लम हुई, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी। आई होप दैट you have understood it well. Thank you for giving me your precious time. Thank you. Goodbye.